वेलकम डियर टीचर्स। आइए हम सीखते हैं कि एक स्कूल को हम ईट राइट इंडिया के पोर्टल पर किस तरह से रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रजिस्टर द स्कूल, दूसरा स्टेप है क्रिएशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर और तीसरा है गेटिंग द सर्टिफिकेट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रोम के ब्राउज़र में या किसी भी ब्राउज़र में जाते हैं। तो वहाँ पर आप ईट इंडिया लिख दीजिए, ईट राइट इंडिया लिख दीजिए, या अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक रखा है इस पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस साइट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए ईट राइट इंडिया लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास वो है यहाँ पर रजिस्टर द स्कूल या रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर एक फॉर्म खुलेगा जिसकी डिटेल आपने भरनी है। तो आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर हमने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर स्कूल का एड्रेस, यहाँ पर स्ट्रीट और यहाँ पर स्टेट। मेरे केस में जम्मू कश्मीर है तो मैं जम्मू कश्मीर सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो मेरे केस में डोडा है तो मैं डोडा लिख देता हूँ। जिप कोड में आएगा आपका पिन कोड और उसके बाद स्कूल एफिलिएशन कोड। जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको डीएससी जे जम्मू या जो भी कंसर्न्ड डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन है वहाँ से एक एफिलिएशन कोड मिलता है, वो यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आगे जाकर स्कूल कैटेगरी में आपने अपना गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। तो इन केस गवर्नमेंट है तो सीधा गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है और हमें एफिलिएशन की कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। टाइप ऑफ स्कूल में हमने देखना है कि हमारा स्कूल अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी सिलेक्ट करना है, मिडिल है तो मिडिल, सीनियर है तो सीनियर पे क्लिक करना है, या अगर रेजिडेंशियल है जैसे केजीबीवीज वगैरह में होता है तो वो सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका कंसर्न है तो उस पर क्लिक करके उसके बाद नीचे चलेंगे हम प्रिंसिपल डिटेल। तो प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर और उसके बाद उसकी ईमेल आईडी। ये करने के बाद हमारे पास आता है स्कूल की कांटेक्ट पर्सन, मतलब जो भी कोई काम होगा इस पोर्टल के रिलेटेड वो हम किससे कांटेक्ट करें, प्रिंसिपल से या किसी टीचर से। अगर प्रिंसिपल से कांटेक्ट करवाना है तो फिर सीधा इस पे क्लिक करना है। अगर किसी टीचर को आपने ये जिम्मेदारी देनी है इस पोर्टल को मेंटेन करने के लिए तो आपने टीचर पे सिलेक्ट करना है। टीचर पे सिलेक्ट करने के बाद टीचर का नाम, उसका फ़ोन नंबर और उसकी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद जो लास्ट पे आता है स्कूल लॉगिन क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर मैक्सिमम टीचर्स को कन्फ्यूजन होती है कि ये आईडी हमें मिली नहीं है। ये आईडी आपको मिलेगी नहीं, अलबत्ता ये आईडी आपने खुद क्रिएट करनी है अपने हिसाब से। जैसे मैंने अपने लिए क्रिएट की है, मैंने खुद लिखा है GOLZAR786। ठीक है, ये आईडी मैंने अपने लिए क्रिएट की है, तो आप भी अपने हिसाब से कोई ऐसी आईडी क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल लीजिए, कोई भी पासवर्ड जो जो आपको याद रहेगा फ्यूचर में जब भी आपने लॉगिन करना होगा इस साइट पे, तो ये वाला आईडी और ये वाली पासवर्ड आपको, ये दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आईडी और ये पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड। तो ये दोनों आप अपने पास प्रिजर्व कर लीजिए। उसके बाद गेट रजिस्टर्ड नाउ इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद तो हमारा जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है हमारे पास जो है वो है क्रिएशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें इसी पोर्टल पे जाना है। इस पोर्टल के टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा है फिर से लॉगिन, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा लॉगिन डिटेल। यहाँ पर हमने वही लॉगिन डिटेल डालनी है जो हमने पीछे क्रिएट किया था, यूजर आईडी और पासवर्ड। क्योंकि मेरे केस में मैंने ये लिखा हुआ है और मेरा सेव भी है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा अपनी यूजर आईडी और अपना पासवर्ड। और यहाँ पर आपने डालना है जो आगे लिखा है ये कैप्चा में, ठीक है।
उसके बाद ये करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन जब करेंगे हम, तो लॉगिन करते ही हमारे पास एक और स्क्रीन खुल जाती है, वो इस तरह से है। ठीक है, जो नंबर 1 पे, स्टेप 1 पे था, वो था रजिस्टर, ये हमने कर लिया है। अब दूसरा स्टेप जो है, क्रिएट एंड सर्टिफाई हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। ठीक है, इस पर हमने जो है ओके करना है। यहाँ पर क्रिएट न्यू हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर, इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और स्क्रीन खुलती है। तो आप इसको देख लीजिए। अगर हमने पीछे जहाँ पर रजिस्टर स्कूल किया था, वहाँ अगर हमने की पर्सन में एज ए प्रिंसिपल को ही रखा है, तो यहाँ पर हमने सीधा इस बॉक्स को चेक करना है और हमारी सारी डिटेल ऑटोमेटिक नीचे तक आ जाएगी। अगर वहाँ पर हमने कोई टीचर रखा है और उसका फ़ोन नंबर और उसकी ईमेल आईडी डाल दी थी, तो यहाँ पर हमने उस टीचर का नाम, उस टीचर की ईमेल आईडी, उस टीचर का मोबाइल नंबर और यहाँ पर एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है उसके लिए। जैसे आपने पीछे अपने लिए क्रिएट किया था एक आईडी और एक पासवर्ड, इसी तरह उसके लिए भी एक आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। और उसके बाद यहाँ पर दोनों जगहों पे एक ही टाइप का पासवर्ड डालना है। जो ऊपर पासवर्ड आप डालेंगे वही पासवर्ड नीचे भी डालेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे टीचर सेलेक्ट करना है। टीचर सेलेक्ट करने के बाद सेव HWA करना है। इसका मतलब यहाँ से हमारा दूसरा जो है, दूसरा पड़ाव भी खत्म हो गया और अब हमारे पास 2 आईडी और 2 पासवर्ड आ गई। एक आईडी जो हमने पहले प्रिंसिपल के लिए क्रिएट की थी और दूसरी आईडी जो अब हमने इसमें क्रिएट की है वो है टीचर के लिए। जो टीचर हेल्थ और वेलनेस एम्बेसडर होगा उसके लिए हमने यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर दिया। अब हमारा तीसरा स्टेप है, जो तीसरा स्टेप है वो है गेटिंग द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे हासिल करें वो जानते हैं। फिर से हम उसी स्क्रीन पे जाएंगे। स्क्रीन पे जाकर यहाँ पर टॉप पर आप जब देखेंगे फिर से वो लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है। फिर से लॉगिन करके यहाँ पर अब हमने आईडी डालनी है उस की पर्सन की, उस टीचर की जो जिसको हमने ये जिम्मेवारी दी थी पोर्टल को मेंटेन करने के लिए। अगर प्रिंसिपल खुद रहा है तो वो अपनी आईडी डालेगा, अगर प्रिंसिपल खुद नहीं रहा है, टीचर रखा है, तो टीचर का जो आईडी क्रिएट किया था उसने, टीचर के लिए जो आईडी और पासवर्ड क्रिएट की थी, तो वो वाली डालेगा। एक प्रिंसिपल खुद ही की पर्सन भी रह सकता है और खुद ही हेडमास्टर तो है ही है। तो जब एक हेडमास्टर या एक प्रिंसिपल खुद ही दोनों चीजें एक्ट कर रहा है, तो फिर भी वो 2 आइडिया सेपरेटली बनाए। 627111 इस पे ओके करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ हमें जो जो हमने वो रखा था, जो हमने टीचर रखा है उसकी आईडी से सॉरी लॉगिन करना है। मैंने तो प्रिंसिपल की लॉगिन से आईडी कर दिया। फिर से सेपरेट, सॉरी, अब जो टीचर हमने रखा था उसकी आईडी से लॉगिन करना है। उसकी आईडी से लॉगिन करके यहाँ पर देख लीजिए आप, अब उसका इंटरफेस खुल गया। उसके इंटरफेस में सबसे पहले यहाँ पर एक पीडीएफ खुलेगी, उसको वो पढ़नी है। ठीक है, वो पढ़ने के बाद नीचे एक असेसमेंट आएगा। एक असेसमेंट 20 मार्क्स का आएगा। 20 क्वेश्चंस होंगे, उस पे 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स का होगा वो। और मिनिमम जो उसको ठीक करने हैं वो 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं। और टोटल टाइम जो है ड्यूरेशन वो है 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स में उसने 20 क्वेश्चंस करने हैं और 20 मार्क्स का होगा। और मिनिमम जो उसको पास करने हैं, मिनिमम जो ठीक होने चाहिए उसको 12 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। और वो टीचर सिर्फ 2 ही बार कर सकता है इसको। तो लिहाजा बड़े एहतराम, बड़े तरीके, बड़े अच्छी तरह से इसको करिए। क्योंकि मैंने 2 बार कर चुका हूं मैं, और मेरे पास एक बार 70% आए थे और एक बार 75% आ चुके थे, तो मेरा हो गया था।
तो आप देख लीजिए किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। जो ही आप असेसमेंट पे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चंस होंगे 20। मिनिमम जो पास होने के लिए लेने आपने वो 60% लेने हैं, यानी कि 12 मार्क्स लेने हैं आपने मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। ईट राइट स्कूल इनिशिएटिव विल इन्वॉल्व, जैसे एक क्वेश्चन है तो 3-4 ऑप्शन है तो मैंने एक पे क्लिक किया था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आपने एक पे क्लिक करना है। तो ओवरऑल जो मैंने किया था वो 14 मार्क्स आए थे, 70%। तो आपको भी इसी तरह से करना है। ये करने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है, ये कंप्लीट होने के बाद आपको लॉग आउट करना है अपनी आईडी से। लॉग आउट करने के बाद प्रिंसिपल की आईडी से अब आपने लॉग इन करना है, जहां से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। अगर आपको 12 मार्क्स से ज़्यादा आए तो फिर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल की आईडी से ज्वाइन कर रहा हूँ। अब प्रिंसिपल की आईडी के साथ लॉगिन करके यहाँ पर 83636 लॉगिन करने के बाद आप देख लीजिए अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने जाना है व्यू HWA मेंबर्स पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास अंदर एक पोर्टल खुलेगा जिसमें आपके टीचर का स्कोर होगा और रिजल्ट होगा। अगर उसने पास किया होगा तो यहाँ ऊपर लिखा आएगा सर्टिफाइड। अगर पास नहीं किया होगा तो यहाँ पर सर्टिफाइड नहीं आएगा। जिसको भी सर्टिफाइड आया है ग्रीन में, तो उसके सामने उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी आएगा। तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट आएगा, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ तो मेरे पास सर्टिफिकेट आ चुका है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने जोनल हेडक्वार्टर पे भेज सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ आई होगी। जहाँ पर भी किसी को भी कोई इशू रहा होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की फास्ट। थैंक्स।